भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत षष्ठ स्कंद में तपस्या से प्रश्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्रासुर को वरदान देना, त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्रासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना, इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना, यह कथा देवी भागवत का सुना रहा हूँ। आप ध्यान पर सुने। ब्यास जी बोले, उस वृत्रासुर को जलन पड़ते के देखकर तब मैं विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोग पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रश्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तो अपना मनोभिलक्षित वर मांग लो। ब्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र त्वष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर वह वृत्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रश्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयावनत होकर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्ति पूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उससे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे और गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। ब्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से और न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिशरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उससे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवावस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गैर पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। तिरसरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं। वो सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद वेदा की को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। ब्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम
परम दुर्जय वृद्धासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद करवाकर उस मंदोमत ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान पुत्र निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उससे आते हुए जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगे। उन शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गीर्द व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्तासुर भी वहाँ बेपूर्वक आ पहुँचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्तासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध में उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंतिपाल, तलवार, परशु और पटिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार से हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वृत्तासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में ढालकर स्थित हो गया और पूर्ववेश का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता बेस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हाय इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्त ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वह अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, हे दृष्टि, देव सेना से सृष्टि इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? अब हमारे परम गुरु हैं, इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित हुए इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशनी जमाई का सर्जन किया। इससे उससे जमाई आते ही उस वृत्तासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जमाई लेते हुए वृत्तासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उस समय से ही संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जमाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोगों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक और सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्तासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्तासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उसे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजय देकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए।
तब इंद्र आदि समस्त देवता युग छोड़कर भागे और वृद्धासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवों धानु का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृद्धासुर के द्वारा गजश्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उस सर्वा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ था वह सब उस त्वष्टापुत्र विरत ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्य युद्ध होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्तासुर देव राज्य पाकर मनोवत हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे और इस स्थिति को प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्तासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभु, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राजभ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे। हे मुतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निदान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभु, वरदान के प्रभाव से मंदोमत वृत्तासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोग चल करके वहाँ उन श्री हरि के साथ हरि के पास जाकर उस वृद्धासुर के वध के उपाय का विचार करेंगे। हे जनार्दन, भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर है। उन देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोक में गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदवत पुरुष सुक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ, कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपाल गण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रह गए। बोल भगवती माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।